प्यारे छात्रों, 11वीं क्लास का अर्थशास्त्र का विषय अर्थशास्त्र, उसका जो दूसरा पार्ट है आंकड़ों का संग्रह यानी संकलन। हमें कोई भी सूचनाएं प्राप्त करने के लिए कैसे व्यक्ति की आवश्यकता होती है वो हम आपको बताएंगे। तो प्रश्न बनता है इसमें, आपको एक ऐसे व्यक्ति से जानकारी सूचनाएं प्राप्त करनी है जो भारत के दूर दराज के गांव में रहता है। इस व्यक्ति से सूचना प्राप्त करने के लिए आंकड़ा संग्रह की कौन सी विधि सबसे अधिक उपयुक्त रहेगी और क्यों, इस पर प्रकाश डालिए। इसका उत्तर बनता है, उपर्युक्त स्थिति में, जो ऊपर बताई हुई वर्णित स्थिति है, उस स्थिति में आंकड़ा संग्रह का टेलीफोन साक्षात्कार विधि ही सबसे अधिक उपयुक्त रहेगी। क्यों? क्योंकि दूर दराज के गांव में व्यक्ति रहता है और ऐसी स्थिति में जो दूर दराज में रहता है तो उसके निरक्षर होने की संभावना भी है, क्योंकि दूर दराज जो गांव में कोई शिक्षा की सुविधा नहीं है तो वो हो सकता है कि वो अनपढ़ भी हो, क्योंकि गांव में अभी भारत में अभी सभी गांव में व्यवस्था, शिक्षा की उचित व्यवस्था नहीं हो पाई है, तो इसलिए वो निरक्षर भी हो सकता है। तब यह प्रश्नावली का उत्तर देने में वो सक्षम भी नहीं हो सकता है। नहीं वैयक्तिक साक्षात्कार, व्यक्तिगत साक्षात्कार यहाँ संभव हो सकता है, क्योंकि वो इतना दूर जाएगा नहीं, और जब जाएगा नहीं तो आमने सामने बैठ करके जो साक्षात्कार है वह भी नहीं होगा। इसीलिए यह अधिक खर्चीली विधि है, इसमें समय भी अधिक लगता है। तो इस तरीके से इसको हम कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न आता है इसमें, भारत एवं चीन में अगली जनगणना किन किन वर्षों में की जाएगी? भारत एवं चीन में अगली जनगणना किन किन वर्षों में की जाएगी? तो देखिएगा, इसका उत्तर बनता है, प्रत्येक देश में जनगणना प्रत्येक 10 वर्ष अथवा 5 वर्ष के बाद की जाती है। लेकिन चीन एक ऐसा विशाल देश है, वह ऐसा करने में अब तक भी असमर्थ रहे। अतः चीन के जनसंख्या आंकड़ों की विश्वसनीयता आज भी बहुत कम है। चीन में पहली अधिकृत जनगणना सन 2010 में हुई थी तथा भारत में अगली जनगणना अब 2021 में होगी। हमारे यहाँ 2011 में पहले हुई थी भारत देश में, और प्रत्येक 10 वर्ष में भारत में जनगणना का कार्य होता है, और जनगणना के माध्यम से भारत देश की वर्तमान जनसंख्या का पता लगता है, और उसमें ये भी पता रहता है कि कितने पुरुष हैं, कितने महिलाएं हैं, कितने बच्चे हैं जो 18 वर्ष से कम के हैं, उसमें कितने युवा हैं, और जनगणना की जो गिनती है उसमें ये भी पता होता है कि अभी जो जनगणना होने जा रही है 2021 में, उसमें जो घर का मुखिया होगा उसके पास कितने वाहन हैं, किस तरीके के वाहन हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, कितनी ज़मीन है, कितना आपके पास मकान है, कितने प्लॉट हैं, ये सब जानकारियां अब सरकार इस नई जनगणना में एकत्रित करेगी। तो इस तरीके से ये आपका प्रश्न और उत्तर बनते हैं। तो आपको ये करने हैं। और ये करो फिर और बताते हैं।